क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि आपके जीवन में कुछ कमी है, भले ही आपके पास में सब कुछ है? क्या आप सच में अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित कर पाते हैं या वे आपको नियंत्रित करते हैं? क्या आप खुद से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अगर इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हो तो यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। हम आज बात करेंगे सदगुरु की पुस्तक इनर इंजीनियरिंग की, जो हमें अपने भीतरी संसार से जुड़ने और वास्तविक खुशी पाने का मार्ग दिखाती है। अध्याय एक, आंतरिक इंजीनियरिंग का परिचय। सदगुरु के अनुसार हम अपनी बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने में बहुत समय खर्च करते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को समझने में असफल रहते हैं। इनर इंजीनियरिंग का अर्थ है अपने भीतर की दुनिया को इस प्रकार से ढालना कि वह आपके जीवन को समृद्ध और खुशहाल बना सके। नंबर एक, बाहरी इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी और विज्ञान के माध्यम से भौतिक दुनिया को सुधारना। नंबर दो, आंतरिक इंजीनियरिंग। हमारे विचारों, भावनाओं और चेतना को समझना और नियंत्रित करना। इस अध्याय का मुख्य विचार, अगर हम अपनी भीतरी दुनिया को ठीक से समझ ले तो बाहरी समस्याएं हमें ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। अध्याय दो, जीवन की प्रकृति और उद्देश्य। हम सभी खुशी और शांति की तलाश में हैं, लेकिन हम इसे बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। वास्तविक खुशी और संतोष हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। सदगुरु कहते हैं जीवन का उद्देश्य खुशी नहीं बल्कि अनुभव की गहराई है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति को अच्छा खाना मिलता है तो वह खुश हो जाता है, लेकिन अगर उसका मन अशांत है तो वह स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी नहीं ले सकता। यानी खुशी का स्रोत बाहरी नहीं, आंतरिक है। अध्याय तीन, शरीर, मन और ऊर्जा का संबंध। सदगुरु बताते हैं कि हमारा अस्तित्व 4 स्तरों पर होता है। नंबर एक, शरीर यानी बॉडी, भौतिक स्तर। हमारा शरीर ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है। नंबर दो, मन यानी माइंड, मानसिक स्तर। हमारे विचार और भावनाएं हमारी वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। नंबर तीन, भावना यानी इमोशन, संवेदनात्मक स्तर। भावना हमारे अनुभव को गहराई देती है। नंबर चार, ऊर्जा यानी एनर्जी, प्राण स्तर। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने से हमारा जीवन बेहतर बनता है। इस अध्याय का मुख्य विचार, अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ ले तो हमारी सोच और भावनाएं भी सकारात्मक हो जाती हैं। अध्याय चार, खुशी और दुख का स्रोत। हमारा मन हमारे अनुभवों का निर्माता है। दुख और खुशी का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित करेंगी। उदाहरण, अगर कोई आपकी तारीफ करता है तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई आलोचना करता है तो आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी खुशी और दुख आपके नियंत्रण में नहीं है बल्कि दूसरों के हाथों में है। अध्याय 5, ध्यान और योग का महत्व। ध्यान और योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है, न कि इसे शांत करना। योग का अर्थ है अपने अंदर और बाहर के अनुभवों को एक रूप में देखना। ध्यान से हमें अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझने का मौका मिलता है। सदगुरु की सलाह, रोज 10 से 15 मिनट का ध्यान करने से आत्म जागरूकता बढ़ती है और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। अध्याय 6, आत्म जागरूकता की यात्रा। खुद को समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। आत्म जागरूकता से हम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को देख पाते हैं। जब हम अपने अंदर झांकने लगते हैं तो हम जानने लगते हैं कि हम अपने विचारों से परे भी कुछ हैं। मुख्य विचार, अगर आप खुद को समझने लगेंगे तो आपको दुनिया को समझने की जरूरत नहीं है। अध्याय 7, जीवन को पूरी तरह से जीना। सदगुरु कहते हैं कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। जीवन की सुंदरता इसी में है कि हम उसे बिना किसी अपेक्षा के पूरी तरह से अनुभव करें। उदाहरण, यदि हम किसी प्रियजन को खो देते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे सहानुभूति से समझना और इसे जीवन के हिस्से के रूप में स्वीकार करना आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। अध्याय 8, स्वतंत्रता की खोज। असली स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता से मिलती है। जब हम अपनी इच्छाओं, लालसाओं और मानसिक बंधनों से मुक्त होते हैं तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। महत्वपूर्ण विचार, स्वतंत्रता तब नहीं है जब आप जो चाहे कर सके, बल्कि तब है जब आप अपने भीतर से मुक्त होते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। आंतरिक विकास की ओर पहला कदम। इनर इंजीनियरिंग हमें अपनी आंतरिक दुनिया की इंजीनियरिंग सिखाता है। यह पुस्तक हमें बताती है कि अगर हम अपने शरीर, मन और ऊर्जा को सही दिशा में मोड़े तो हम अपने जीवन का सर्वोत्तम अनुभव कर सकते हैं। असली खुशी और शांति हमारे भीतर है। इसे केवल जागरूकता और समझ से प्राप्त किया जा सकता है।
अगर आप अपने जीवन में आंतरिक शांति, खुशी और स्वतंत्रता की तलाश में हैं, तो इनर इंजीनियरिंग की यह समरी आपके लिए एक मार्गदर्शक साबित हो सकती है। अपने भीतर झांकने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की यह यात्रा आपकी सोच को बदल सकती है। तो क्या आप अपने जीवन की आंतरिक इंजीनियरिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। अगर इस बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।